रूत अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसका खामन मर चुका था। उसकी ना औलाद थी, ना घर और ना माशरे में कोई किरदार। उस जमाने और माशरे में उसकी जिंदगी बेकार थी। लेकिन उसने जो फैसले किए, उसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी को बदला बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। रूत, उसकी सास नोमी और उसकी देवरानी उर्फा बेवा और बे औलाद थी, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उस जमाने के मयार के मुताबिक उनकी जिंदगियां बेकार थी। नोमी ने उन दोनों जवान औरतों से कहा कि वो अपने मैके वापस चली जाएं, क्योंकि वो भी अपने वतन वापस जाना चाहती थी। नोमी अपने वतन में कहत पड़ने की वजह से अपने खावंद और 2 बच्चों के साथ मोआब आ गई थी। अब कई सालों बाद उसके पास कोई नहीं था। उसके पास उन्हें देने को कुछ ना था और उसकी कौम के लोग परदेसी औरतों को हकीर जानते और उनसे शादी न करते थे। उसने अपनी बहुओं से कहा कि वो अपने मुल्क में रहें और अपने मेके चली जाएं। पहले तो वो ना मानी, लेकिन बिलाखिर उर्फा वापस लौट गई। रूत ने नओमी के साथ एक ऐसे मुल्क में जाने पर इसरार किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे लोगों में जिन्हें वो नहीं जानती थी। उसने खुद को नओमी के हवाले कर दिया। रूत ने ठान ली कि वो नओमी के खुदा के पीछे चलेगी। उसने कहा, मुझे लौट जाने का ना कहो, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और मौत के सिवा कुछ और हमें अलग ना कर सकेगा। चालीस किलोमीटर का ये सफर इन तन्हा औरतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ना कोई मुहाफिज, ना जेब में पैसा। उन्हें नओमी के शहर पहुंचने में बहुत मुश्किलात पेश आईं, लेकिन वहां पहुंचकर भी उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता तलाश करना था। शहर की खुशहाली देखकर नओमी ने खालीपन और तलखी महसूस की। उनके पास कुछ ना था, कोई ख्याल रखने वाला ना था, लेकिन खुदा ने कोई राह निकालनी ही थी। वो जौ की कटाई के वक्त में पहुंची थी, जो जश्न का दौर था। खुदा नओमी की कौम पर फिर से मेहरबान हो गया था। रूत ने सोचा कि वो काटने वालों के पीछे बालें चुन सकती है। गरीबों और बेवाओं को एक आखिरी सहारे के तौर पर ऐसा करने की इजाजत थी, लेकिन उस कौम ने शरीयत के खिलाफ बार बार सरकशी की थी और वहां उसकी हिफाजत की जमानत नहीं थी। ऐसे आजिज़ाना काम में भी रूत को खुद पर तरस नहीं आया। जब खेत का मालिक बोअज पहुंचा तो उसने रूत को देखकर पूछा कि वो कौन है। खादिमों ने बताया कि मोआबी परदेसन नओमी की बहू है। बोअज उसके बारे में सुन चुका था। नओमी के साथ वफादारी के बारे में जानकर लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। उसने तारुफ के बाद उसे अपने बर्तनों से उसे पानी पीने को कहा, क्योंकि वो प्यासी थी। एक अजनबी की इतनी मेहरबानी देखकर रूत का जी भर आया। वो अपना मकाम जानती थी। उसने बॉस से पूछा कि वो एक परदेसन के साथ इतना मेहरबान क्यों है। बॉस ने कहा, इसलिए कि वो अपनी सास के साथ वफादार थी। खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। उसने कहा, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ मुझसे बातें की।
اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ فصل کٹ چکنے تک اس کے لوگوں کے ساتھ ہی رہے۔ بوز نے اسے اپنے نوکروں کے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانا اتنا تھا کہ وہ بچا ہوا نومی کے لیے بھی لے گئی۔ اکیلی عورت کے لیے خطرے کا احساس کرتے ہوئے بوز نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے ملامت نہ کریں اور تھوڑے سے بیج نکال کر اس کے لیے چھوڑ دیں۔ سارے دن کی تھکی روت شام کے وقت 5 دن کے لیے کافی اناج دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ خدا کا دیا ہوا اناج نومی کو دکھا کر خوش ہونا چاہتی تھی۔ نومی نے یہ دیکھ کر اسے خدا کی برکت دی، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اتنی بالیں چننا تقریباً ناممکن تھا۔ نومی نے پوچھا، ایک دن میں اتنا اکٹھا کیسے کیا؟ کہاں کام کیا؟ روت نے کہا، بوز نامی ایک مہربان شخص ہے جس کے بہت سے کھیت ہیں۔ نومی بولی، وہ تو ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ اس نے نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے مردہ شوہروں کے ساتھ بھی مہربانی کی ہے۔ دونوں کے لیے خوراک کا وسیلہ پا کر روت خوشی خوشی کئی ہفتوں تک جو اور گندم کی کٹائی کے دوران اناج چنتی رہی۔ ایک روز نومی نے روت کو ایک مشورہ دیا۔ اس نے قدیم متروک قانون کا ذکر کیا جو ان کے کام آ سکتا تھا۔ اس کے مطابق مردہ شخص کے بچوں کی ذمہ داری خاندان کے زندہ افراد پر تھی۔ ایسا کرنے والا خاندان کا نجات دہندہ بن جاتا تھا۔ اس طرح خاندان کا نام بھی زندہ رہتا۔ یوں نومی نے روت سے کہا کہ وہ اپنے لیے شوہر تلاش کرے۔ روت نے نومی کا مشورہ مان لیا۔ نومی نے روت کو نہلا دھلا کر بہترین پوشاک پہنائی۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ وہ کھلیان میں جائے اور جب سارے لوگ سو جائیں تو وہ بوز کے قدموں میں جا کر لیٹ جائے، پھر وہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایک طرح سے شادی کا پیغام تھا جو خاص طور پر اس زمانے میں غیر روایتی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بوز کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ اسے رد کر دے گا؟ کئی سالوں کی خشک سالی کے بعد فصل کی کٹائی کھیت کے مالکوں کے لیے جشن کا وقت تھا۔ بوز اور اس کے نوکر آرام کے لیے لیٹ گئے کہ فصل کی حفاظت کریں اور اگلے دن کام کے لیے زیادہ وقت نکال لیں۔ روت محتاط ہو کر اس کے قدموں میں ایسے لیٹ گئی کہ وہ جان بھی لے۔ بوز نے رات میں کروٹ لی اور روت کو دیکھ لیا۔ اس نے نومی کے الفاظ دہرائے، تو نزدیک کا قرابتی ہے، ہمیں بچانے والا ہے، مجھ پر اپنا دامن پھیلا دے اور مجھے پناہ دے۔ یہ وہی برکت کے الفاظ تھے جو بوز نے پہلی ملاقات میں اس کا خدا پر ایمان دیکھ کر کہے تھے۔ خدا تجھے برکت دے، روت، تو نے جوانوں کے پیچھے نہ جا کر خاندان سے وفاداری دکھائی۔ میں قرابت کا حق ادا کروں گا تاکہ سب جان لیں کہ تو پاک دامن ہے۔ شاید بوز اپنی ماں راحب کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو روت ہی کی طرح ایک غیر خدا سے سچے خدا کے پاس آئی تھی۔ اس نے روت میں وہ ایمان دیکھا جو پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے خدا پر لایا جاتا ہے۔ روت کے اس جرأت مندانہ کام کے باوجود بوز راست باز رہا اور اس نے روت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے تحفظ دیا۔
अगली सुबह उसने रूत को अनाज के तोहफे के साथ नोमी के पास वापस भेज दिया। वो ये मामला फौरी तौर पर सुलझाना चाहता था। रूत को मुस्तकिल तहफ्फुज और पनाह देने के लिए उसे उसके मुर्दा शौहर की जमीन और उसके खानदान से खरीद कर उससे शादी करना थी। यूं उसे गुर्बत, बेवगी और जिंदगी की मुश्किलात से निजात मिल जाती। बॉस जानता था कि नोमी का एक करीबी रिश्तेदार है जिसका पहला हक है कि वो बेवा बहू और खानदानी जमीन को बचाए। बॉस शहर के फाटक के पास जाकर कराबती का इंतजार करने लगा और गवाही के लिए बुजुर्गों को भी जमा कर लिया। पहले तो कराबती ने मिरास में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन जब बॉज ने रूत और उससे शादी करने के बारे में बताया तो कराबती ने अपना जूता दे दिया, जो इस बात की इलामत थी कि बॉज इन हालात में खानदान को बचाने के लिए उसकी जगह ले सकता था। बॉज रूत से शादी करके उसे सब कुछ दे सकता था। बुजुर्ग ना सिर्फ गवाह बने बल्कि उन्होंने बॉज और उसकी नई बीवी को बरकत भी दी। बॉज ने रूत से शादी की और नोमी को भी देखभाल और तहफ्फुज फराहम किया। खुदा ने जल्द बरकत दी और उनका बेटा पैदा हुआ। वो नोमी की खुशी और उसके दिल का सुकून था। वो उनके मुस्तकबिल का वादा और रूत की दूसरी जिंदगी का निशान था। वो नहीं जानते थे कि वो पूरी कौम के लिए भी एक वादा था। उसे एक अजीम बादशाह का दादा बनना था जो कौम के लिए वादे की तजदीद करेगा। जैसे बॉज ने रूत को बचाकर एक नई जिंदगी दी, खुदा आम लोगों की कहानियों के जरिए तमाम इंसानों को बचाने, मोल लेने और तहफ्फुज देने की ख्वाहिश का इजहार करता है। बॉज को अपनी माँ से मिलने वाला एक मखलूत खून और एक परदेसन रूत से उसकी शादी एक ऐसी मिरास बनी जो नस्ल दर नस्ल चलती हुई कामिल मुनज्जी यस्सु मसीह तक पहुंची, जो हम सबको बुलाकर पनाह देता है और एक नई जिंदगी देता है। हमारी जिंदगियों में कुछ भी बुरा हो, बेवगी या बुरे फैसले, वो हमारे साथ होता है। रूत की तरह हमें भी फैसला करना होता है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में फंसे रहें या निजात की तरफ बढ़े। यीशु ने नाकिस और कमजोर जिंदगियों को बचाया। रूत मत्ती 10:39 में यीशु के अल्फाज की तस्वीर है, जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा।